नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सरकारी योजनाओं और राजनीति से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन करने लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजस्थान के लिए अब तक आए ओपिनियन पोल तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। अगर ओपिनियन पोल सही साबित हुए तो कांग्रेस एक महत्वपूर्ण राज्य हाथ से निकल जाएगा, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत भी गई तो उनके सामने कई और चुनौतियां हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि टिकट बंटवारे को लेकर भी अभी तक असली परीक्षा में बीजेपी को गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं देने पर अड़ा हुआ है। वसुंधरा राजे के 40 विधायक समर्थक माने जाते हैं, लेकिन इन विधायकों की टिकट खतरे में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि असली अग्नि परीक्षा तो नतीजे आने के बाद शुरू होगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी ये तय करना कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। हालांकि बीजेपी ने इस बार विवाद से बचने के लिए सीएम फेस घोषित नहीं किया है। वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को भले ही साइडलाइन कर दिया हो, लेकिन राज्य इतनी जल्दी से आसानी से हार मानने वाली नहीं है। बीजेपी सत्ता में आती है तो वसुंधरा राजे दावेदारी पेश कर सकती हैं। वसुंधरा राजे समर्थक लगातार सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वसुंधरा राजे के दूर विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बार बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। सीएम का फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड तय करेगा। हालांकि सीएम शेखावत सीएम रेस में शामिल होने की बात से इनकार कर रहे हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को वसुंधरा राज्य के दूर विरोधी माने जाते हैं। चुनाव से ठीक पहले सतीश पूनिया ने बीजेपी के आलाकमान से इस्तीफा ले लिया। बीजेपी की कमान सीपी जोशी को सौंप दी है। सांसद सीपी जोशी राजनीति में काफी जूनियर माने जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण वोट साधने के लिए बीजेपी ने सीपी जोशी पर दांव खेल दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी सांसद सीएम पद के लिए अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं। किरोड़ी लाल 40 साल से बीजेपी के लिए राजनीति कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि पूरी राजस्थान में बीजेपी की जड़ जमाने के लिए किरोड़ी लाल ने काफी मेहनत की है। बीजेपी आदिवासी चेहरे के तौर पर किरोड़ी लाल पर दांव खेल सकती है। वसुंधरा राज्य गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और राजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी सीएम के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। अरुण चतुर्वेदी आरएसएस की पसंद बताए जाते हैं। चतुर्वेदी की नागपुर और दिल्ली में पकड़ मजबूत मानी जाती है। वसुंधरा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी एक प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर हमारे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आती है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।